का एक्सरसाइज 8.1 है। 14 है, दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर 0.75 तब sin थीटा के मान की गणना कीजिए। tan थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 0.75 तो साइन थीटा का मान निकालना है। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 एक पर आ जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या के बटा में 1 छुपा रहता है। इसलिए 1 पर दशमलव के बाद कितना संख्या है 2, तो 2 0 एक पर 2 0 आ जाएगा। अब ये नीचे का अंक और ऊपर का अंक एक ही अंक से कटता है। 25 से कट सकता है, 25 या 75, 25 चौका 100 या tan थीटा बराबर 3/4। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे A B C। कोण C को थीटा मानते हैं। कोण C का थीटा मानेंगे तो AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और BC आधार है, AB लंब है। इसमें कर्ण निकालना है, AC कर्ण हुआ। इस त्रिभुज में कर्ण निकालना है, AC कर्ण हुआ। AC बराबर √अंडर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। लंब 3 दिया हुआ है, आधार 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। 3 और 3 में गुना करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे, 16 और 9 का ऐड करेंगे 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। कर्ण 5 आ गया। करा साइन थीटा का मान निकालें। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब 3 दिया हुआ है, आधार 5। लंब थीटा के सामने वाला भुजा AB लंब है, लंब 3 दिया हुआ है। कर्ण AC हुआ जो 5 दिया हुआ है। अभी दशमलव तक कट जाएगा। इसको काटेंगे 5 से 0 3 कट 0.6 आ जाएगा या साइन थीटा बराबर 0.6 का आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है tan B बराबर √3 तब sin B और cos B का मान परिकलित करें। ये भी बहुत आसान है। tan B बराबर √3 दिया हुआ है। tan B बराबर √3 दिया हुआ है तो sin B और cos B का मान निकालना है। इसके बटा में 1 छुपा हुआ है। कोई भी संख्या के बटा में 1 छुपा रहता है तो tan B बराबर √3/1 हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ B थीटा हो जाएगा। कोण
ए बी कर्ण हो गया, ए सी लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा ए सी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया। और ए बी 90 के सामने ए बी, क्योंकि tan बी थीटा दिया हुआ है तो हम बी को थीटा मान रहे हैं। tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार, ए बी यहाँ लंब हो गया तो √3 लंब √3 और आधार बी सी 1 हो जाएगा। ए बी इसमें कर्ण हुआ, ए सी पहले जैसा नहीं है ट्रेंगल, क्योंकि यहाँ ए और यहाँ सी रहता था, तो ए सी कर्ण यहाँ ए और यहाँ बी है दिया हुआ है। ये प्रश्न में tan बी दिया हुआ थीटा, तो हम बी को थीटा मानेंगे, इसलिए ए बी कर्ण हो जाएगा। ए बी बराबर √अंडर ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √अंडर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, और रूट का स्क्वायर जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए यहाँ 3 लिखा है। साइन बी बराबर साइन थीटा हुआ, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण, यहाँ लंब जो है √3 है और कर्ण 2 है, और अब फिर cos b निकालना है, cos b बराबर आधार बाई कर्ण, आधार 1 हुआ और कर्ण 2 हुआ, इसका आंसर यही होगा। प्रश्न संख्या 16, यदि tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा बराबर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 16 में, tan थीटा बराबर दिया हुआ है m/n, तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। एक समकोण ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ और कोण C को थीटा माने, कोण C को थीटा माने हैं, तो tan थीटा के सामने वाला भुजा AB लंब हुआ और BC आधार हुआ, 90 के सामने वाला भुजा AC कर्ण हुआ। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया m, AB m लिखेंगे और BC n। कर्ण निकालना, AC कर्ण हुआ, कर्ण निकालना है AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर, √अंडर m का स्क्वायर जो n का स्क्वायर, m स्क्वायर जो n स्क्वायर, ये रूट का बाहर नहीं आएगा, क्योंकि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर आता तब रूट के बाहर आता। बच्चा बहुत सारा गलती करता है, इसको रूट के बाहर ले आता है, ये गलत है, क्योंकि होल स्क्वायर रहेगा तब ये बाहर आएगा। रूट के अंदर होल स्क्वायर रहेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, तब रूट के बाहर आएगा।
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और हमको cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। cos थीटा बराबर होता है आधार, आधार दिया हुआ है n, n दिया हुआ है, आधार n दिया हुआ है तो n लिखेंगे, और कर्ण रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब m है और कर्ण एम स्क्वायर रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर्ण है और लंब